विधायक को भी शिकायत है इसकी, एसडीएम मैडम को भी लिखे थे, कई बार इस पे हमने आंदोलन भी किया इस रोड पे। ये ठेकेदारों से कहा, विधायकों से कहा, पुलिस खा रही है, पी रही है, से पुलिस का कार्रवाई वोट ले आवे तो खूब आजाद है। हाँ, जाके जान के थे कि वो बन जे कब सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इन तस्वीरों को देख कुछ कह पाना मुश्किल है। विकास की रफ्तार में हिचकोले खाती जिंदगी उसी विकास को टकटकी लगाए देख रही है। ये सड़क एमपी में बेहतर व्यवस्था देने और विकास की निशानी है, जहां ना जाने कितनी सरकारें आईं और कितनी गईं, ना जाने कितने नेता आए और चले गए, पर कुछ नहीं गया तो इस सड़क के गड्ढे जो विकास की गाथा चीख चीख कर गा रहे हैं। जब हमारा कैमरा इस सड़क के गड्ढों को कवरेज कर रहा था तो उस वक्त न्यूज कवरेज के दौरान हमें भी इतना बड़ा झटका लगा जो अब आपको लगने वाला है। हमारी गाड़ी हिचकोले मार मुश्किल मध्य प्रदेश के इस गांव जा पहुंची, जहां जा पाना किसी पर्वत चढ़ने से कम नहीं था। दरअसल ये सड़क नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा विधानसभा के देवतोन गांव की है, जिसकी हालत ये हो चुकी है कि इस पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को लेकर लगभग 7 से 8 सालों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय नेता अधिकारियों से लेकर इस सड़क की शिकायत पीएम मोदी और नितिन गडकरी से भी की जा चुकी है, लेकिन इन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं। खराब है 6-7 सालों से। कब ना हो था कीच हो था, कब रंगत नहीं बने, सुधरवाई नहीं रहा कोई। सरपंच कौन सुन रहा हो, अधिकारी वगैरह कोई नहीं। वोट ले आवे तो खूब आजाद है। सड़क बनवाने नहीं आ रहे। हाँ, जाके जान के थे कि वो बन जे कब बन। ये रोड देवतोन तिगड्डा से ढेंगसरा तक टोटली खराब है और ये समस्या लगभग 4-5 साल से बनी हुई है। आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शिकायत एसडीएम को भी कर चुके, कलेक्टर साहब को भी कर चुके हैं और एक लेटर तो मैं खुद व्यक्तिगत अपनी पंचायत से प्रधानमंत्री जी को भी फैक्स कर चुका हूँ। जब हमने और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क पर आए दिन ओवरलोडेड रेत के डंपर निकलते हैं, जिससे ये सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। विरोध करने पर ग्रामीणों को रेत कंपनी के गुर्गे बंदूक की दम पर डराए और धमकाया करते हैं। जब डंपर रोका थे तो वहाँ गन्ने ले के आते मारवे यहाँ पर। हाँ, फिर बेचारा कोई कछु नहीं के पास 8-10 जीप लेके जात, हम ठेका लाओ, हम तो ढूंढ रहे था। तो आपने कहीं शिकायत जितनो पेट्रोल साई खड़ा को लगा तो आज की पोजीशन में स्टैंड को लग रहा हो कर दे। पुलिस खा रही है, पी रही है, से पुलिस का कार्रवाई थानी नहीं तो खुद बिक गए। विधायक ने मैंने बोले लो शोरूम क्या तो कि एक तक गाड़ी नहीं तो जान नहीं रहता, अब ट्रकों से बिकवा रहा। कोई प्रयास नहीं हो रहा। हम बहुत हैरान है। हम 4 गाँव के लोग यहाँ पे, 4-5 गाँव लगता है, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही और बहुत सारी समस्याएं हैं। सब जगह शिकायत की है, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शिकायत की? विधायक को भी शिकायत है इसकी, एसडीएम मैडम को भी लिखे थे, कई बार इस पे हमने आंदोलन भी किया इस रोड पे। फिर क्या हुआ? कुछ समझौता नहीं हो रहा। हम तो बहुत हैरान है। 4-5 गाँव फिर वोट मांगने आएंगे और इस बार तो सीधा सिस्टम है, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय रेत कंपनी के गुर्गे आए दिन गांव में घुसकर बंदूक की दम पर लोगों को डराते हैं और धमकाते हैं, जिससे ग्रामीण किसी भी प्रकार का विरोध न कर सकें। रेता ढुपती उसमें खराब हुई। अच्छा, तो इसका सुधरवाते नहीं है कोई? नहीं सुधरवाते, इसका कई बार कंप्लेंट किया गया। ठेकेदारों से कहा, विधायकों से कहा और सबसे कहते हैं, एसडीएम तक कहते हैं, विधायक ने सरकार नहीं है। कारी कहते हैं देखेंगे, अब उनसे रेता वालों से बोलो, ठेकेदारों से। तब भी सड़क वो बोलते हैं माइनिंग। कितने साल से ऐसी सड़क खराब है? ये कम से कम तो 7-8 साल से। चुनावी माहौल है, लिहाजा हमने भी स्थानीय नेताओं से बात करनी चाहिए और उन्हें टटोलना चाहा तो नेता कैमरे पर आने से बचते नजर आए। इन विकास की ढपली बजाने वाले नेताओं को अब जनता सबक सिखाने वाली है। इस गांव के लोगों का कहना है कि अगर गांव में सड़क नहीं बनी तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नेताओं का क्या, नेता तो बरसाती मेंढक की तरह हो गए हैं। चुनाव आते ही विकास की ढपली का शोर बजा देते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को उनके हाल पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट में 80% से ज्यादा सड़क हादसे ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से हो रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इन ग्रामीणों की कौन सुध लेता है, या फिर उन्हें वोट बैंक की मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर काम होने के बाद उन्हें उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अब ग्रामीण भी ठान चुके हैं कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं।